हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पीएच मेट्री नाम के एक्सपेरिमेंट पे आ चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट अभी अभी सेकेंड ईयर बीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ है फिजिक्स में। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पीएच मेट्री की हमारे पास जो किट है वो किट ये है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे पावर का स्विच है, ये 4 और 7 सेट करने के लिए है। मतलब हमें कुछ बफर सोल्यूशंस दिए गए हैं, ये हैं वो बफर सोल्यूशंस। स्टूडेंट्स को इन्हें हाथ लगाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स इन बफर सोल्यूशंस को नहीं छुएंगे। ये सिर्फ मैं टीचर्स के लिए फिलहाल बता रहा हूँ कि आपको इसमें देखो, यहाँ पे है ना कुछ छोटे से होल्स दिख रहे होंगे आपको। इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के ये चीज़ें घुमा के आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसमें, यानी कि अगर हमने रीडिंग देखी और वो 4 नहीं आई, मतलब हमने 4 का सोल्यूशन लिया है, पीएच वैल्यू 4 का सोल्यूशन लिया है, लेकिन इसमें वो वैल्यू 4 नहीं दिखाई, तो इसको घुमा के 4 कर सकते हैं। वैसे ही जब हमने इसके अंदर चेक किया, इसमें लिखा हुआ 7 है, लेकिन जब इसकी मदद से चेक किया और उसमें रीडिंग 7 नहीं आई, तो घुमा के इसको चालू कर सकते हैं, यानी कि मतलब 7 कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, बफर सॉल्यूशंस हमें इनिशियल कैलिब्रेशन करने में मदद करते हैं। अरे इनिशियल कैलिब्रेशन आप इसको ऐसा समझिए ना, जैसे कि आप गए किसी दुकान पे शक्कर खरीदने के लिए। अब पहले से उसका वजन जो रखा हुआ है वो दिखा रहा है 200 ग्राम, तो आप शक्कर लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, क्योंकि जब आप उसमें शक्कर डालेंगे तो 1000 ग्राम दिखाएगा, तो तब तो सिर्फ 800 ही ग्राम हुआ है ना, क्योंकि पहले से 200 ग्राम था। तो आप उसको इनिशियली 200 से 0 पे लाएंगे कि नहीं लाएंगे? इसी को कहते हैं इनिशियल कैलिब्रेशन। तो हो सकता है कि यहाँ पर जब मैं इसको एक इलेक्ट्रोड अटैच करूँ, देखिए इसका इलेक्ट्रोड दिखा देता हूँ, यह इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सावधानी से हैंडल करना है। किसी भी बच्चे को अलाउड नहीं है इसके साथ खेलना। इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बहुत ही डेलिकेट है एंड सुपर एक्सपेंसिव है। इसके साथ आपको ज़रा भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसे हम हमेशा डिस्टिल्ड वाटर में डूबा हुआ रहने देते हैं, बहुत ही प्यार से। इसे पटकना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं एकदम अचानक में, समझ रहे हैं? वरना उसका बल्ब टूट जाएगा और पूरा ये बेकार हो जाएगा, पूरा सेटअप बेकार हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ जो है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने अटैच कर रखी है, वो स्टूडेंट्स को नहीं हाथ लगाना है, वो सिर्फ टीचर्स को करना है। स्टार्टिंग में टीचर्स यहाँ पे कनेक्शंस कर देते हैं इनिशियल। इस इलेक्ट्रोड के कनेक्शंस टीचर ने पहले ही कर दिए हैं। और ये इलेक्ट्रोड को डिस्टिल्ड वाटर में हमेशा हम रखे रहते हैं और इसको डिस्टिल्ड वाटर से ही साफ करते हैं, वरना वैल्यूज गलत आ सकती है। तो ये इलेक्ट्रोड को हम उठाएंगे और बफर सोल्यूशन में डालेंगे। यहाँ पे 4 दिखाया तो ठीक है, 4 नहीं दिखाया तो घुमा के कैलिब्रेट कर देंगे। वैसे ही इसे उठा के हम 7 में डालेंगे और यहाँ पे 7 दिखाया तो ठीक है, नहीं दिखाया तो इसे कैलिब्रेट कर देंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा डिवाइस रेडी हो जाएगा। तो चलिए आइए पहले इनिशियल कैलिब्रेशन ही चेक कर लें। तो अभी आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इसे ऑन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पर ये पहले से 30 पे रखा हुआ है, आपको उसको 30 पे ही रखना है, 30 पे ही रहेगा ये। और ये जो जहाँ पे देखिए चेक कैल लिखा हुआ है, चेक कैलिब्रेशन, तो इसके नॉब को आप नीचे रखेंगे, ज़बरदस्ती आप ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है? इसको नीचे ही रखेंगे। और ये जो मिली वोल्ट लिखा हुआ है और पीएच लिखा हुआ है, आपको इसको भी नीचे ही रखना है, ठीक है? आपको इसको ऐसा ऊपर नहीं करना है, इसको नीचे रखना है। स्विच को, ये बात याद रखिए, स्विच को आपको ऊपर नहीं करना है, नीचे रखना है। चलिए, सब चीज़ अभी बंद थी। अब मैं इसका जो प्लग है मैंने यहाँ पे सॉकेट में लगा दिया। मैं इसे ऑन करता हूँ। इसे ऑन किया, यहाँ पे कुछ तो होगा, आप थोड़ी देर ज़रा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करने के बाद अब लाइए बफर सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट को नहीं करना है, ये काम अभी जो भी चल रहा है सब टीचर के लिए चल रहा है। स्टूडेंट को जहाँ से करना है मैं वहाँ से बता दूंगा, डोंट वरी। तो बेसिकली ये है बफर सॉल्यूशन। यहाँ से मैंने उठाया मेरा ये इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड को मैं लेके आया। एक सेकंड, थोड़ा घुमा के लाना पड़ेगा, यहाँ पे अटक रही है। सो इसे मैं घुमा के लेके आया और इसको डिस्टिल्ड वाटर से धो देता हूँ मैं। तो सोहेल भाई ने मुझे याद दिला दिया कि इसको एक बार और डिस्टिल्ड वाटर से थोड़ा सा धो दीजिए। तो मैं इसको भी यहाँ से थोड़ा सा वॉश कर रहा हूँ। ये डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, जो कि इस कैन में रखा हुआ था। डिस्टिल्ड वाटर हम लोग मार्केट से लाए हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, इसको डिस्टिल्ड वाटर से मैं थोड़ा सा धो रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ। अब ये साफ़ हो चुका है। अब चाहें तो इसे थोड़ा सा ये लेके, मतलब टिश्यू पेपर लेके इसे थोड़ा साफ़ करें। थोड़ा सा इसे पैट करें हल्के से, ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, बहुत ही हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का पैट करें, ठीक है? बहुत ही हल्का हल्का इसको, ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, है ना, पानी हट जाए। बस हल्के हल्के से पैट करना है, ज़रा भी प्रेस नहीं करना है, ज़ोर से नहीं दबाना है। ओके, चलिए ये हो गया। अब आते हैं बफर सॉल्यूशन की ओर। तो ये बफर सॉल्यूशन है, इसमें डालने के बाद ये 4 दिखाना चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है कि ये 4 दिखाएगा। तो अभी देखिए वैल्यू क्या दिखा रहा है, ज़रा वेट करते हैं, देखते चेक करते हैं, बिकॉज कभी कभार इसे थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये एग्जैक्टली नहीं दिखाएगा
तो इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा चेंज करके 4 पे ले आएंगे, यहाँ से घुमा के इसे 4 पे ला सकते हैं। कैलिब्रेशन आपको 4 पे लाना है, इस बात को आप याद रखिए। ये वैल्यूज़ आई थिंक यहाँ पे आगे कांस्टेंट हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ने वाला है। 8, 9, 90, 91 के बीच में ही ये ऑसिलेट कर रही है वैल्यू, मतलब चेंज हो रही है वैल्यू। तो इसको हमें 4 करना होगा। तो 4 करने के लिए सोहेल भाई ज़रा आप इसे वो लेके आ जाइए ज़रा हमारा स्क्रू ड्राइवर। तो ये देखिए, ये है स्क्रू ड्राइवर, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। इससे हम लोगों को 4 पे से सेट करना है। तो इसे मैं धीरे धीरे प्यार से, एकदम प्यार से 4 पे सेट करूँगा। ये देखिए बफर सोल्यूशन में रखी हुई है इलेक्ट्रोड और मैंने इसे 4 पे सेट कर दिया। यस, तो कैलिब्रेट हो गया ये वाला पार्ट एटलीस्ट, या ये पार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए वो थोड़ा सा हल्का सा फ्लक्चुएशन है, वो हो सकता है। थोड़ा सा और प्रिसाइज होने के लिए ट्राई कर लेता हूँ, हुआ कि नहीं हुआ, या ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ा 19-20 रहता ही है, उतने से आपको इशू नहीं होगा, मतलब क्योंकि डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है उसमें है ना थोड़ा सा ये मतलब वैल्यू ज़्यादा। एक सेकेंड, कम ऑन, एडजस्ट हो जाओ भाई। तो ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करते हैं। तो ये था बफर सोल्यूशन 4। अच्छा, आपने देखा कि मैंने पहले डिस्टिल्ड वाटर से धोया था इसमें, इसके अंदर, और फिर बफर सोल्यूशन में डाला। अब pH 4 वाले बफर सोल्यूशन से निकालने के बाद भी आपको वापस से इसे धोना है, ठीक है। सोहेल भाई से ज़रा हटा लीजिए 4 वाले को, और इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसे डिस्टिल्ड वाटर में डिप करता हूँ, फिर वॉश करता हूँ। हाँ, तो अब इसे मैं डिस्टिल्ड वाटर से और वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद इसे थोड़ा सा वापस से पैक ड्राई करेंगे। अब अलग टिश्यू लेंगे, वही टिश्यू यूज़ मत कर लेना, ठीक है। तो टिश्यू डिफरेंट लेंगे। तो टिश्यू डिफरेंट लिया, हल्के हल्के से इसके बल्ब को पैट करके हल्के हल्के से इसे ड्राई कर लेंगे। ये ड्राई हो जाने के बाद अब बफर सोल्यूशन 7 को मैं ले आया, बफर सोल्यूशन 7। तो बफर सोल्यूशन 7 को अब हम यूज़ करेंगे कैलिब्रेट करने के लिए। बहुत ही हल्के से ट्राई करना है, बहुत ही हल्के से। तो देखिए 7 तो अभी नहीं पहुंचा है। अगर ये 7 नहीं पहुंचता है, मैं थोड़ा इंतज़ार करूंगा, एक 10 से 15 सेकंड। अगर ये 7 पे नहीं पहुंचा तो बेसिकली मुझे इसको 7 पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 पे यहाँ ऑलमोस्ट पहुंच तो रहा है, ऐसा लग तो रहा है कि 7 जा रहा है। यहाँ पे आके शायद अटक गया है। मैं थोड़ा यहाँ से ट्राई कर लेता हूँ। तो बेसिकली बहुत ही हल्के से ट्राई करना है आपको, हल्के हल्के से बढ़ाना है। चलिए, तो ये हल्के हल्के से बढ़ रहा है। ये जैसे 7 में पहुंच जाएगा मैं रुक जाऊंगा। यस, थोड़ा सा आगे निकल गया क्या शायद मैं? यस, थोड़ा आगे निकल गया, हल्का सा पीछे ले लेता हूँ, एकदम हल्का सा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट पहुंच गए। कम ऑन, हाँ ठीक है। तो ये 7 हो चुका है। अब बेसिकली जो कैलिब्रेशंस करना था तो उसका भी वैसे ही आ रहा था 4.1, 4.01, 4.02, वैसे इसका भी वैसे ही कुछ हो रहा है अप्रॉक्स। थोड़ा सा और ठीक करूँगा इसको मैं भी। या ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। अब ठीक है, इतना इतना काम काफ़ी है। अब क्या करेंगे कि अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। इस इलेक्ट्रोड को पहले तो निकालेंगे, और निकालने के बाद इसे फिर से एक बार वॉश करेंगे। और पहले तो इसे मैं डिप कर रहा हूँ, फिर वॉश करूँगा। वॉश करने के बाद पैक ड्राई करके इसे मैं इस हैंगर में लटका दूंगा जब तक कि मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हो जाता। तो मैं इस हैंगर में उसे लटका दूंगा, इसको सेफ्टी के लिए रखूँगा। इसे अब किसी चीज़ में डिप नहीं करना है, ठीक है। तो इसे मैं लेके बस खाली यहाँ पर लगा दूंगा। तो मैंने इलेक्ट्रोड को वॉश कर लिया था। पहले तो डिस्टिल्ड वाटर में डुबाया था, फिर डिस्टिल्ड वाटर से ही वॉश किया था, और वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद उसे लटका दिया है। अब इंतज़ार करेंगे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का। तो ये पार्ट बच्चों को भी करना है। बच्चों को क्या करना है, मतलब जैसे इलेक्ट्रोड बच्चों को दिया जाएगा ऐसे ही लटका हुआ रहेगा, साफ़ रहेगा। लेकिन आप चाहें तो एक बार डिस्टिल्ड वाटर से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग साफ़ करके देंगे, डोंट वरी। अब यहाँ से आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है। ये है आपका ब्यूरेट, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्यूरेट। वैसे हमारे पास एक है पिपेट। तो ये है पिपेट। तो ये चीज़ है पिपेट। पिपेट में बेसिकली हम लोग चीज़ों को, जैसे कि HCl है, सपोज HCl सोल्यूशन है, तो उसको यहाँ से सक करते हैं और इसमें भर लेते हैं, ठीक है। और फिर इससे लेके मतलब जहाँ उसको पोर करना होता है वहाँ पे पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पिपेट है, वो ब्यूरेट है। दोनों को आपको साफ़ पानी से मतलब डिस्टिल्ड वाटर से आपको क्लीन करना है। तो ये दोनों चीज़ों को मैं पहले ही क्लीन करके रख चुका हूँ। अरे क्लीन कैसे करना है, इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दीजिए और ये नल खोल दीजिए, ठीक है। और थोड़ी देर तक बहाते रहिए, थोड़ी देर तक बहाते रहिए। तो बेसिकली पूरा डिस्टिल्ड वाटर से ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें डिस्टिल्ड वाटर चूसिए, सक कीजिए और फिर उसको निकाल दीजिए। मतलब सक कीजिए, यहाँ से पकड़ के रखिए उंगली, फिर हटाइए उंगली, निकल जाएगा। सक कीजिए, यहाँ से पकड़ के रखिए उंगली, ठीक है, उंगली हटाइए तो फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरा ये क्लीन करना है, दोनों चीज़ें क्लीन करना है।
अरे पानी से क्लीन करना है खाली, बस इतना बात याद रखो, ठीक है। अब इसके अंदर हमें NaOH सॉल्यूशन भरना है, किसके अंदर, ब्यूरेट के अंदर, और पिपेट के अंदर हमें चूसना है HCl, ठीक है। और ये दोनों चीज़ों को इसके अंदर मिलाना है, एक बीकर के अंदर, ये बीकर के अंदर मिलाना है, ठीक है। इस बीकर को भी चलो मैं साफ़ कर लेता हूँ पहले, तो ये बीकर को मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो ये बीकर का जो पहले भी जो भी चीज़ इसके अंदर थी मैंने इसको फेंक दिया। इस बीकर में डाला डिस्टिल्ड वाटर, इसको पकड़ के अच्छे से क्लीन कर दिया, वापस से और करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल साफ़ कर देना है, बिल्कुल साफ़ कर देना है। चलिए ठीक है, तो बेसिकली इसको मैंने पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है, ठीक है। इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब इसको लेके हम रखेंगे यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, ब्यूरेट के नीचे रखेंगे। ब्यूरेट को भर देंगे अभी NaOH से। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए 0.1 नॉर्मेलिटी का 0.1 नॉर्मेलिटी का NaOH सोल्यूशन है, NaOH, ठीक है। वो इसमें पोर करेंगे, पूरा 25 ml भरेंगे। 25 ml की ब्यूरेट है, पूरा भरेंगे 25 ml। ये देखिए 25 ml है कि नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है कि नहीं, अरे किधर गया, हाँ देखो 0 लिखा हुआ है, 0 1 2 3 ऐसे करके पूरा नीचे तक अगर आप देखेंगे तो 25 भी देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ, हाँ देखो 24 तो इधर ही आ गया, हाँ ये 25 आ गया, 25, तो 25 ml की ब्यूरेट है ये। तो पूरा 25 ml हमको NaOH भरना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वापस से शांति से सुनिए, है ना, तब आपको समझ में आएगा। इसमें NaOH जाने वाला है 0.1 नॉर्मेलिटी वाला NaOH, और फिर जो है हमारा छोटा सा बीकर, किधर गया प्यारा सा बीकर हमारा, इस बीकर में भरेंगे 0.1 नॉर्मेलिटी वाला HCl। देखो हमारे पास सामने रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 0.1 नॉर्मेलिटी वाला HCl। तो एक एसिड है, ये है एसिड, और एक बेस है, ठीक है। तो एसिड है, बेस है। तो पहले हम बेस को लेंगे, ब्यूरेट में भरेंगे, और इसको पिपेट में भर के बीकर में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको पोर करते हैं। तो अभी मैं ले रहा हूँ NaOH। ब्यूरेट को एकदम अच्छे से बंद कर देना है, बिल्कुल टाइट। इसको मैंने बंद कर चुका हूँ अच्छे से, एकदम प्रॉपरली। और यहाँ से NaOH सोल्यूशन डालना है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कहीं से कुछ गिर ना जाए। तो मैं यहाँ पर, ये बीकर मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पर बस इसको रख दे रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है कहीं और ना गिरे और किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाए। तो मैं यहाँ से पोर कर रहा हूँ NaOH सोल्यूशन। देखिए वहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये इसको थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा। अब जाके ये अच्छे से टाइट हुआ है, अब अच्छे से टाइट हुआ है। चलिए फिर से और ट्राई करते हैं। 0.1 नॉर्मेलिटी वाला NaOH है। NaOH जो है वो एक बेस है, और आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी कि बेस जो रहता है उसका जो pH रहता है 7 से ज़्यादा रहता है, 7 से ज़्यादा। और जो एसिड होते हैं जैसे HCl, उसका जो ये रहता है pH रहता है वो 7 से कम होता है। 7 होता है न्यूट्रल चीज़ों का, जैसे कि पानी न्यूट्रल होता है, तो पानी का जो है 7 के आसपास होता है। यहाँ पर अच्छा देखो, अब जो है आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा ज़्यादा भर दिया, तो ज़्यादा भर दिया है, 0 ml के भी ऊपर चला गया। तो हल्का सा आपको जो है ये नॉब घुमा के ये वाला आपको थोड़ा सा रिलीज़ करना है, बहुत हल्का सा, हाँ। और ये जो बबल है ये निकल जाना चाहिए, ये जो बबल्स है इसके अंदर जो आए हुए हैं ये निकल जाना चाहिए। तो थोड़ा ज़्यादा भर दिया, तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे फ्लो, एक कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, ठीक है, ताकि बबल्स निकल जाए। देखो बबल्स निकल गए, बबल्स सब गायब हो गए, अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे भी देखिए लोअर मेनिस्कस बिल्कुल टच हो चुका है 0 पे, लोअर मेनिस्कस 0 पे टच हो चुका है, लोअर मेनिस्कस। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग है, मेरे ख्याल से आपको नज़र आ ही रहा होगा अगर आप अच्छे से देखेंगे। यस बिल्कुल परफेक्ट, अब ये 0 पे है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले HCl भी भरना बाकी है। तो ये जो हमारे पास पिपेट है, इस पिपेट को लेके यहाँ पर हमारा जो 0.1 नॉर्मेलिटी वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो बेसिकली इसको हम लोग सक करेंगे यहाँ से। तो बहुत ही ध्यान से, भले इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, नॉर्मेलिटी कम है, लेकिन फिर भी है तो एसिड ही। तो आप इसे ज़रा संभाल के इसे सक करें, और अपना अंगूठा तैयार रखें, अंगूठा इसे पकड़ने के लिए, इसे पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसे मैं सक करूँगा, थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे 10 ml की मार्किंग है, मुझे 10 ml भरना है। 10 ml की मार्किंग नज़र आ रही है यहाँ पे क्या अच्छे से, थोड़ा कम है ना रोशनी, ये वाली मार्किंग है, देखो है ना, ये है ना मार्किंग, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है कि नहीं मोबाइल में? मोबाइल में शायद नहीं दिख रहा होगा, शायद दूर से देखो तो दिखेगा। हाँ दिखा, ये मार्किंग दिखा ना यहाँ पे, ये मार्किंग, ये मार्किंग दिख रही है, भी बराबर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे इसे भरना है, तो इसे वापस सक करता हूँ मैं। अरे इस सक बराबर हो क्यों नहीं रहे? पकड़ लिया इसको। अब देखो ये ऊपर तक चला गया है, आप देख सकते हो ऊपर तक चला गया है। अंगूठे को हल्का हल्का सा हटाएं, ताकि वो वहां पे आके रुके।
बहुत ही हल्का हल्का, वो दिखाई नहीं देगा अभी आपको, मुश्किल है। देखिए बहुत फास्ट नीचे चला जाता है, कितना फास्ट चला जाता है, बहुत मुश्किल काम है। चलिए पठान भाई करके दिखाएंगे। तो पठान भाई ने बीड़ा उठाया है ये काम करने का। थोड़ा मुश्किल काम है बट हो जाता है, हो जाता है। अभी एक्चुअली कैसा है ना कि वीडियो बनाते बनाते इंसान थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। देखिए पठान भाई ने कितना प्यार से उसको खींचा है, बहुत ही प्यार से, देखिए, और उसको पकड़ लिया है। और आई थिंक एकदम एग्जैक्ट जगह पे पकड़ा। अरे थोड़ा सा नीचे चला गया ना, हल्का सा नीचे चला गया। नहीं 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 है, नीचे अभी करिए, हल्का हल्का करिए एकदम। देखिए पठान भाई उंगली से प्रेशर हल्का हल्का रिलीज करें, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, छोड़ दीजिए, बस 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 बस। हाँ एकदम परफेक्ट, एक ही बार में, एक ही डर में। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो पठान भाई हमारे जो है उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लैब असिस्टेंट। तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है यानी कि भर दिया है। अब ये यहाँ पे रिलीज़ करें तो 10 ml HCl जो है रिलीज़ होके अब इसमें भर चुका है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या सुनिए। तो अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि उतने से 10 ml के अंदर HCl के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोड का बल्ब है ना, इलेक्ट्रोड का बल्ब, ये पूरा डूबने वाला नहीं है। अरे बल्ब काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको उसको पूरा डुबाना है। तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो तो उतने ही रहेंगे ना, हाइड्रोजन के और OH के जो आयंस इसमें जाने वाले हैं अभी, वो उतने ही रहने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमको खाली बस इसको इतना थोड़ा सा पानी भर के है ना, ऐसा कर देना कि ये डिप हो सके। अब इसको डिप कीजिए पठान भाई। तो अब इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखिए ये 0 की रीडिंग मिल रही है। अभी आपको रुक के लेना है, रीडिंग थोड़ा रुक के लेना है, उसको टाइम लगता है। तो ये 0 की रीडिंग हो जाएगी। 0 की रीडिंग इन द सेंस मतलब आपने अभी तक कुछ भी NaOH डाला नहीं है, तो सिर्फ ये HCl है, 10 ml HCl, उसकी रीडिंग हमें नोट कर लेना है, ठीक है। 10 ml HCl में कुछ भी नहीं मिक्स है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर, नथिंग एल्स, ठीक है। तो जिससे कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो आ रहा है, इस रीडिंग को हम लोग नोट करेंगे। रीडिंग 1.34 पे स्टेबल हो चुकी है, तो ये 0 की रीडिंग है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो पहले हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH जो ऐड किया है, कुछ भी नहीं ऐड किया, 0 ऐड किया है। तो अभी pH दिखा रहा है 1.34। अब एक एक ml करके ऐड करेंगे। तो पठान भाई जरा प्लीज़ एक ml नीचे गिराइए। अभी ये फिलहाल है 0 पे, इसे 1 पे लाइए। धीरे धीरे एकदम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे संभाल के, एकदम कॉशियसली, वरना पूरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट से रिपीट करना पड़ेगा। हाँ देखो धीरे धीरे जा रहा है नीचे, बहुत धीरे धीरे। ओके कमॉन कमॉन कमॉन, बस टच होने वाला है। नहीं ज़रा सा बचा है, एक सूट बचा है, एक 1 mm, बहुत ज़रा सा, हल्का सा, एकदम हल्का सा, बस 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 टच हो गया, लोअर मेनिस्कस टच हो गया। तो अब रीडिंग नोट कर लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और स्टर करेंगे। देखिए देखिए ये ग्लास रॉड जैसा जो ये हमारे पास स्टरर है, ताकि ये पूरी तरीके से होमोजीनियसली चीज़ें फैल जाएँ, सोल्यूशन होमोजीनियस बन जाए, इसलिए यहाँ पे स्टरिंग करनी है, ठीक है। तो स्टरिंग करनी है। तो रीडिंग आ चुकी है 1.41, 10 सेकेंड वेट करने के बाद। तो 1.41, तो 1 ml डालते ही NaOH का pH हो चुका है 1.41। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ml भी डालेंगे। ऐसे करके पूरा 25 रीडिंग्स आपको लेनी है भैया, 25 रीडिंग का ग्राफ है ये। तो बहुत ही पेशेंस रिक्वायर्ड इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। चलिए स्टार्ट कीजिए। जा रहा है ये, नीचे नीचे जा रहा है। अब रीडिंग जो है पहुंच गई है कहाँ तक, बस 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 हो गया, 2 ml पे आ गया है। तो 2 ml पे थोड़ा स्टर करेंगे अभी वापस से। ऐसा हर एक ml पे 25 ml तक पूरा स्टर करते जाना है, और फिर रीडिंग 10 सेकेंड रुक के नोट करनी है। तो अब जो रीडिंग आ रही है pH की 1.48 आ रही है, तो 1.48 नोट कर लेंगे। तो 2 ml पे 1.48, ऐसे करके मैं सारी रीडिंग्स निकाल लूँगा 25 तक, फिर आपको मैं दिखाऊंगा एक्जैक्टली हमें रीडिंग्स क्या आई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग लास्ट रीडिंग में पहुंच चुके हैं, ये 11.80, ये देखिए मैंने नोट डाउन कर लिया है। अच्छा यहाँ पे मैंने 26 लिखा हुआ है। एक्चुअल में 26 का राज ये है कि भाई हमने पहली जो रीडिंग ली थी वो किसके लिए ली थी, पहली रीडिंग हमने 0 के लिए ली थी। तो इसीलिए तो यहाँ पे 26 रीडिंग होंगी, तब जगह पे 25 ml होगा, समझ रहे, क्योंकि 1 ml 2 ml 3 ml ऐसे करके जाएगा ना। तो हमारी रीडिंग देखिए कैसे बढ़ती जा रही है। फिर 2 के बाद अचानक में देखिए जंप किया 4 पे, है ना, जंप किया 4 पे, और फिर जंप किया उसके बाद में देखिए कहाँ पे आगे बढ़ता गया, देखो कितना फास्ट बढ़ रहा है, 6 7 9, फिर बाद में वापस स्टैग्नेंट हो गया। तो ये देखिए ना, चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर अचानक में जंप करेगा, और फिर बाद में धीरे धीरे करके फिर मतलब आगे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ग्राफ आना चाहिए। तो हम लोग को बिल्कुल वैसी चीज़ें आ रही हैं। चलिए अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल पार्ट खत्म हो गया है, अब कैलकुलेशंस पार्ट आएगा। तो आपको इस इलेक्ट्रोड को फिर से निकालना है इस सोल्यूशन में से, ये सोल्यूशन तो फेंक देना है। ये जो आप निकालेंगे इलेक्ट्रोड, इसे आपको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करके इसको वापस से अपनी जगह पर रख देना। इसकी सही जगह है ये स्पॉन्ज वाला बॉक्स,
इसके अंदर इसको बिल्कुल ड्राई करके, पैट ड्राई करके, आपको टिश्यू का इस्तेमाल करके पैट ड्राई करना है, पैट ड्राई, और रब ड्राई नहीं करना है, रिंस ड्राई टाइप का नहीं करना है, ठीक है। एनीवे, तो इसके अंदर रख देना है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले बनाना है ये वाला ग्राफ, पीएच वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, और वॉल्यूम ऑफ NaOH जो हम ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट में से, वो आपको लिखना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने बना दिया वॉल्यूम ऑफ द NaOH एडेड, जो कि ml में है या फिर cm3। ml और cm3 बिल्कुल एक ही बात है। cm3 ऐसा यूनिट है, ml बहुत पहले चला करता था यूनिट, तो ml और cm3 एक ही बात है, ठीक है। एक ml एक cm3 के बराबर होता है, cm3 मतलब सेंटीमीटर क्यूब। एनीवे, यहाँ पे मैंने प्लॉट कैसे किया है, 1 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लॉट किया है, 1-1 सेंटीमीटर में। अरे एक्स एक्सिस पे 1-1 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लॉट किया, तो देखो यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 ml प्लॉट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से। ओके, एनीवे, ये तो हो गया एक्स एक्सिस। अच्छा, ऐसे मैंने क्यों किया पहले आपको दिखा देता हूँ, अकल के बदलो ध्यान दो। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH है और ये pH है, वॉल्यूम ऑफ NaOH और pH बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कहाँ तक गया है, 0 से लेके पूरा 25 ml तक गया, 25 ml। अरे 25 ml तक भरा था ना कि हम लोग ने, क्या नहीं भरा था? तो क्योंकि 25 ml तक भरा हुआ था, 25 ml तक, तो इसलिए यहाँ पे 2-2 करके प्लॉट किया, बिकॉज यहाँ पे 25 लाइन्स नहीं है, तो बेसिकली 25 यहाँ तक आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने 2-2 करके प्लॉट किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 ml, ठीक है। वैसे वाई एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.5, 1.0, 1.5 ऐसे करके प्लॉट किया, यानी कि 0.5 लिया है। और वाई एक्सिस पे ऐसे क्यों लिया है, देखो ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया, pH। अरे pH की वैल्यू 1 से शुरू होकर जाई कहाँ तक रही है, मुश्किल से पहुँच रही है 10 तक, 11-12 तक पहुँच रही है। तो यहाँ पे इजीली हमारे पास वाई एक्सिस पे 24 लाइन्स होती हैं, तो इसे मैंने 0.5, 1.0 ऐसे करके लिया। तो देखो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 0.5, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्यूब है, और वाई एक्सिस पे 0.5, समझ गए। यहाँ 0.5 है और यहाँ 2 है, तो ये हो गया। अब ग्राफ बनाया तो बहुत ही खूबसूरत ग्राफ आया, देखिए बहुत ही खूबसूरत ग्राफ आया है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं आया कि एकदम फ्लैट फिर एकदम ऊपर फिर एकदम फ्लैट, ऐसा नहीं आया, थोड़ा सा इंक्रीजिंग फिर एकदम फास्ट इंक्रीजिंग फिर वापस से धीरे धीरे इंक्रीजिंग वाला ग्राफ आया, देख लीजिए आप। बट ग्राफ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया ग्राफ में। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है, ऐसे ही ग्राफ बनना चाहिए। फिर करना क्या होता है कि जो इसका 7 होता है ना न्यूट्रल, अरे 7 न्यूट्रल होता है ना, तो न्यूट्रल पे आपको जानना है कि कितना आपको NaOH लगा, HCl और NaOH कितना कितना लगा। अरे देखो सुनो, देखो यहाँ पे 9 कितना आ रहा है, 9.2 आ रहा है, तो 9.2 ml ऑफ NaOH ने 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब के HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। अरे अकल के बदलो हाँ, क्या ना, NaOH कितना तुमने ऐड किया, 9.2 ऐड किया, और HCl जो रहता है उसका pH हम लोग ने स्टार्टिंग में देख लिया था, तो न्यूट्रलाइज कितने में हो गया, 9.2 सेंटीमीटर क्यूब में हो गया ना न्यूट्रलाइज, हाँ क्या ना। अरे NaOH का जो सोल्यूशन है बेसिकली 7 पे कब पहुंचा, 7 पे कब पहुंचा, जब NaOH हमने 9.2 ऐड कर दिया। तो 10 ml HCl में जब 9.2 ml NaOH मिला तो न्यूट्रलाइज हो गया, 7 रीडिंग आ गई, समझ गए। वो हमको निकालना होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये 6 और ये 8 है, तो ये 7 है, 7 से हमको लाइन खींचना है, समझ रहे हैं। तो ये हमको जानना है कि कितना ml लगता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज। तो ये हो गया 9.2 हमको मिल गया, Vx मिल गया, ये अननोन वॉल्यूम ऑफ द NaOH, मतलब इसको Vx बोलते हैं, अब वैसे नोन है, ब्यूरेट में दिख रहा है, बट एनीवे तो Vx की वैल्यू 9.2 आ चुकी है, हमने यहाँ पे लिख दी है ना, वॉल्यूम ऑफ द NaOH जो कि रिक्वायर्ड है टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द मतलब HCl सोल्यूशन, है ना। सो 9.2 सेंटीमीटर क्यूब हमको आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैलकुलेशंस लिखे हैं, तो ये एक फॉर्मूला लिखा है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब देखिए उसी फॉर्मूले से उन्होंने क्या किया कि नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड निकालने की कोशिश की है, नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड यानी कि HCl सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। सो N1 इज इक्वल्स टू N2V2 बाई V1 आ जाएगा, ठीक है। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1। अरे जो नॉर्मेलिटी चुना है हम लोगों ने वो NaOH का कितना लिया था, 0.1 नॉर्मल लिया ना, 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन, 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 0.1 डाल दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने उसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम है आपका कितना Vx मतलब 9.2, तो 0.1 नॉर्मल का NaOH लिया और 9.2 जो है वॉल्यूम किसकी NaOH की वो डाल दी, और नीचे HCl की वॉल्यूम है 10, ठीक है। अरे सुनिए, एक्चुअल में आपको एक सच्चाई बताता हूँ, उसको ध्यान से समझिए।
हमने आपको 2 बॉटल्स दिखाई, एक बॉटल में NaOH रखा था, उस पर भी 0.1 लिखा था, और एक बॉटल में HCl रखा था, वो भी 0.1 लिखा हुआ था। हमको HCl है ना गिवन नहीं है, हमको NaOH गिवन है। NaOH 0.1 हमें दिया हुआ है। HCl का मतलब HCl का जो नॉर्मेलिटी है अननोन है। अरे NaOH का नॉर्मेलिटी मालूम है 0.1 नॉर्मल, लेकिन HCl का मालूम नहीं है, वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन वो अननोन है आपके लिए। आपको यहाँ से कैलकुलेशन से निकालना है कि नॉर्मेलिटी कितनी है। तो देखिए हमें आंसर आ रहा है नॉर्मेलिटी का 0.092, जो कि लगभग अगर आप देखेंगे तो वही है, 0.1 नॉर्मल के आसपास ही है, जो कि बॉटल पे लिखा हुआ था। तो बॉटल पे जो लिखा है HCl का ना, वो आपके लिए अननोन है भैया, वो आपको निकालना है एग्जाम में। तो आपको पहले से पता नहीं है 0.1 नॉर्मल, पहले से मत लिख देना HCl का। NaOH का गिवन है, HCl का अननोन है, समझ गए। चलिए एनीवे, अरे देखो ना यहाँ पे भी हम लोग ने अननोन लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये है कि NaOH का कितना अननोन वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उस 10 ml के HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसकी नॉर्मेलिटी अननोन है, जो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वो 0.092 आ गया। एनीवे इसको राउंड ऑफ मत कीजिए, मैं खाली बता रहा था आपको। तो 0.092 आपको रखना है, इसको नहीं कुछ देखना है, ठीक है। एनीवे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। तो ये कैलकुलेशंस जैसा दिख रहा है वैसा आप लिखते जाइए। यहाँ पे लिखा है कि अगर 100 सेंटीमीटर HCl लिया होता तो कितना NaOH डालना पड़ता, 92। जाहिर सी बात है, अरे जब 10 में 9.2 डालना पड़ा तो 100 में तो जाहिर सी बात है 92 डालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कुछ और कैलकुलेशन है जिसमें से हम लोग है ना एक्चुअल में ग्राम में कितना वजन रिक्वायर्ड है, मतलब वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या दिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन ऐसा देखा गया कि उसका 36.5 ग्राम HCl रिक्वायर्ड है। अरे मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर 1 नॉर्मेलिटी वाला NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 36.5 ग्राम ऑफ HCl लगता है। तो अभी अपने पास तो कितना है 10 इंटू 9.2, यानी कि समझो 92 सेंटीमीटर क्यूब का जो NaOH है 0.1 नॉर्मेलिटी का, उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl लगेगा, कितना ग्राम। तो अपन जब कैलकुलेशंस करेंगे खाली यहाँ पे Vx में वैल्यू डालना 9.2, बाकी पूरा सब कुछ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर आ जाएगा 0.335, यानी कि सिर्फ 0.34 ग्राम ऑफ HCl लगेगा, दैट्स इट। तो 0.34 ग्राम ऑफ HCl, अरे समझने की कोशिश करो अकल के पुतलों, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट्स इट। वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे आपको Vx 9.2 था, नॉर्मेलिटी ऑफ द डाइल्यूटेड HCl सोल्यूशन। तो HCl का जो ये एसिड का सोल्यूशन जो था 0.092 की नॉर्मेलिटी थी, और अमाउंट ऑफ HCl जो कि सॉल्यूशन में डाला गया वो एक्चुअल में 0. मतलब लिया गया HCl कितना है 0.34 है ना। अरे डाला गया तो भैया अपना वो था, क्या डाला था अपन ने, NaOH को डाला था, किस में डाला था, HCl में डाला था। लेकिन HCl के अंदर खुद HCl कितना प्रेजेंट है, HCl के सोल्यूशन में HCl कितना ग्राम प्रेजेंट है, 0.34, समझ गए। तो यहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाता है। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही लंबा चौड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है, इट्स ईजी, इट जस्ट रिक्वायर्स पेशेंस, ठीक है। तो आप लोग ज़रा याद रखिएगा, ये देखो ये 9 ml है, ये 10th रीडिंग है, 10 ml 11th रीडिंग है, 11 ml है, 12th रीडिंग है। तो वैसे ये जो 25वीं रीडिंग है, 25 ml है सॉरी, वो 26वीं रीडिंग है, 26वीं रीडिंग। क्योंकि पहली रीडिंग आपने क्या किया था, ये था पहली रीडिंग में आपने 0 लिया था, ठीक है। एनीवे चलो, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ चुकी हैं। आई होप आपको ग्राफ भी पसंद आया होगा, आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।